नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने हिंदी का एक पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये पाठ 9वीं कक्षा का है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बड़े जाने माने निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है उसका दूबी का छपरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। शायद परिवार में ज्योतिष विद्या के माहिर लोग होंगे, तो इनको भी ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने का मौका मिला है और पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर हमारे जो राष्ट्र कवि जिसको बोलेंगे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगीत की रचना की है, ऐसे रविंद्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वे हिंदी भवन के निर्देशक रहे। उनका आश्रम रविंद्रनाथ का शांति निकेतन। तो 40 से 50 11 साल तक वे हिंदी भवन के वहाँ पर निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार की ओर से देश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्मश्री आता है, पद्म भूषण आता है, फिर पद्म विभूषण आता है। तो इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और पद्म विभूषण के उपरांत जो सर्वश्रेष्ठ एक पुरस्कार है भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला, वो कौन सा है? भारत का सर्वोत्तम, याद कीजिए, वह है भारत रत्न। ठीक है। तो देश के लिए दुनिया में नाम कमाने वाले लोग जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, इनको पद्म भूषण उपाधि से भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। अगर आप हिंदी विषय के साथ कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो इनके बारे में बहुत पढ़ने को मिलेगा आपको। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अब इस पाठ में लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत निबंध में, ये पाठ जो है निबंध है, क्या निराश हुआ जाए। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी, यहाँ पर याद रखिए द्विवेदी जी है। पहले के जमाने में जो भी शिष्य गुरु के आश्रम में जाते थे उनको वेद पढ़ाए जाते थे। जो 2 वेद के ज्ञाता बन जाते थे उनको द्विवेदी की उपमा दी जाती थी। जो 3 वेद के ज्ञाता बन जाते थे उनको त्रिवेदी की उपमा दी जाती थी। और जो 4 वेदों के ज्ञाता बन जाते थे उनको चतुर्वेदी की उपाधि मिलती थी। तो ये हमारे हैं द्विवेदी जी। ठीक है। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो ये थी हमारी प्रस्तावना। अब देखते हैं, आप सभी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ सुनिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसी ही परिस्थिति है कि सभी लोग बिगड़ गए हैं? हमारे देश का वातावरण ही बिगड़ गया है, ऐसा कुछ हो गया है
जो समाचार पत्र में हम देखते हैं कि लोगों को ठगा गया है, डाका डाला गया है, कहीं पर चोरी हुई है, कहीं पर तस्करी हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसे ऐसे ही समाचार हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि क्या दुनिया या भारत देश या दुनिया रहने लायक रह ही नहीं गई है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। हाँ, जो काम करेगा उसके अंदर से लोग उसकी कमियां निकालेंगे, कमियां ढूंढेंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते भाई। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक ऐसा हमें पूछते हैं कि वास्तव में ऐसा है क्या? क्या ये दुनिया रहने लायक नहीं बन गई है? क्या आप चारों ओर जाते हो तो आपके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं हो रहा है भाई? तो क्यों आप ऐसा सोचते हो कि भाई ये दुनिया ऐसी बन गई है? जो अखबार वाले हैं, समाचार पत्र वाले हैं, टीवी वाले हैं, ये हमारे सामने ऐसी घटनाएं इसलिए लेकर आते हैं कि भाई इसमें से हम कुछ सीखे कि ये जो हमें अच्छा नहीं लगता है तो उससे हम बचे। इसलिए ये लोग हमारे सामने ऐसी बातें लाते हैं, ठीक है? तो उसमें से हमें ये सीखना है। क्या यही भारतवर्ष है? लेखक अब आगे हमें कहते हैं क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो लेखक कहते हैं कि भाई हमारे जो बड़े बड़े लोग नेता बन गए, तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, इन सब ने हमारे देश का जो सपना देखा है तो वह हमारे ऋषि मुनियों का सपनों का भारत है, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। इसलिए आप निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। भले आपको ऊपरी ऊपरी से कहीं से ये दिखाई दे रहा हो कि ये सब गलत हो रहा है, मगर ये कुछ एक बातें ही ऐसी होती है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू, डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसा कभी कभार हमें लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है, कि जो बेचारे परिश्रम करते हैं, पूरा दिन भर मेहनत करते रहते हैं और बेचारे वे परेशान रहते हैं, लाचार है, ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है? ऐसा हमें थोड़ा थोड़ा लगता है, तब हमारे मन की आस्था है ना थोड़ी हिलने डुलने लगती है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मनुष्य ने बनाई हुई है जो नीतियां, अपने अनुसार बनाई है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है भाई। हाँ, इन सबको आप देखो ना तो आपको ये लगेगा कि ये गलत हो रहा है, मगर ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जो गलत हो रही है, मगर ऐसे कई घटनाएं आपके सामने आएंगी जो आपको जीने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते ही है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है,
परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप किसी आदमी को गिरते हुए देखोगे तो फौरन उसकी मदद करने को के लिए दौड़ते हो ना? नहीं, हाँ, पहुंच जाते हो ना उसकी मदद करने के लिए। कोई परेशान है, किसी के घर पर किसी की मृत्यु हुई है, तो लोग उसके घर पर बैठने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दुख में हम सहभागी होना चाहते हैं। किसी की परेशानी को हम नहीं देख पाते हैं, उसकी परेशानी को हल करने के लिए हम उसके पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। हाँ, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये ऐसा मत करो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ये ऐसा करते हैं ना हम। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि भाई निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या निराश हुआ जाए? नहीं 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 नहीं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, और इसलिए ऐसा हमें लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है। मगर इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, शायद उनकी कुछ गलतियों के कारण लोग परेशान होते हैं। कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही थी कि मैं यहाँ से 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो लोगों तक 10 पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैसे लोगों तक पहुँचते हैं, 90 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। तो ये क्या इसमें प्रधानमंत्री का दोष है? नहीं है, बीच वाले जो लोग हैं उनका दोष है। इसके कारण हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं कि भाई आप ये कोरोना की आपत्ति आई है, आप लोगों के घरों में जाइए। हाँ, सरकार नहीं आएगी, सरकार लोगों को भेजेगी, और लोगों को खुद को जागना पड़ेगा कि भाई हमें बचना है तो हमें खुद सावधान रहना पड़ेगा। सरकार हर व्यक्ति को घर में बंद करने नहीं आएगी। ये तो हमें ही देखना पड़ेगा कि भाई इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है तो हमें खुद को सावधान रखना है, खुद को बचाना है। आप भला तो जग भला। और शुरुआत हमसे करनी है। वो तो बाहर घूमते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, और हम बाहर जाते हैं तो हमें कहते हैं कि भाई नहीं जाओ, मत ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भाई शुरुआत हमसे ही करनी है। हर व्यक्ति ऐसा समझने लगे कि मुझसे ही शुरुआत करनी है तो ये कोरोना की महामारी अपने आप ठीक हो सकती है, दूर हो सकती है। आगे देखते हैं कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। आदर्श की बात तो बहुत ऊंची होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये करना चाहिए, सब जो गरीब लाचार है उनकी मदद के लिए हमेशा दौड़े चला जाना चाहिए, ये आदर्श की बात है। गुरुदेव के सामने जाकर उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए, ये सब आदर्श की बात है। मगर आप गुरुदेव को आदर देते हो, आप उनके चरणों में नहीं झुकते हो तो चलेगा, आपके मन में उनके प्रति आदर है, यही बहुत कुछ है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। थोड़े से लोग जो स्वार्थी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। कुछ लोगों के कारण पूरे देश को हम बदनाम नहीं कर सकते, और इसीलिए विदेश के लोग भारत में आते हैं कि भारत में शांति ढूंढने के लिए है, कि भारत के लोग शांति प्रिय लोग हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। हमारे देश में 2 व्यवस्थाएं चलती है, एक धर्म और एक है कानून। 90% हम धर्म को मानते हैं, धार्मिक परंपराओं के अनुसार हमारा जीवन चलता है 90%। और जब आपसी समझौतों के द्वारा भी कोई समस्या हल नहीं होती है
तभी हम कानून के पास जाते हैं। ज़्यादातर हमारी समस्याएं आपस में ही हम निपटा लेते हैं। हाँ? माँ बाप को आदर देना, माँ बाप की को हमेशा उनके वृद्धावस्था में भी हमारे घर में उनकी अच्छी देखभाल करना, ये सब बच्चे हैं तो माँ बाप को ऐसा नहीं कोई कानून सिखाता कि भाई आप अपने बच्चों को उनके ऊपर अच्छा सा ध्यान रखो, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर। ये अपने आप मानते हैं कि ये मेरा फर्ज है भाई। हमारे भारत में ये बात है कि हम कानून को बाद में समझते हैं, पहले धर्म को समझते हैं कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य से मुझे विमुख नहीं होना है। तो इसलिए लोग धर्म भीरू है, हम धर्म से डरते हैं। हाँ, ये अच्छा ही है कि हमारे धर्म में क्या कहा है उसके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। हमारे अलग अलग संस्कार जो होते हैं, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक की जो सारे जो 16 संस्कार है, ये सारे धर्म के आधार पर बनाए गए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। हाँ? बस में आप जाओगी, कुछ औरत खड़ी है और कोई युवक बैठे हुए हैं तो फौरन वे खड़े होकर महिलाओं को जगह देते हैं। ये बोलते हैं महिलाओं का सम्मान करता है। झूठ और चोरी को आज भी हम गलत समझते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई हमें, ये गलत बात है। ऐसा होता है ना हमारे मन में। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप हम समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हाँ, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है कि भाई ये तो गलत है, ये ऐसा वैसा करता है। उसकी गलतियों को ही आप लोगों के सामने दोहराओगे, क्यों भाई ऐसा? उसको समझा दो ना कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। अकेले में लाकर उसको समझा दो तो बात इतनी आसानी से हल हो सकती है कि उसके बारे में आपको फिर दूसरों को पता भी नहीं चलेगा और जो भी व्यक्ति में सुधार लाना होगा वह आ सकता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। जो कोई अच्छा काम करे उसको लोगों के सामने लाओ ना। आप लोगों की गलतियों को लोगों के सामने लाते हो, ऐसा क्यों करते हो? अच्छी बातों को भी लोगों के सामने लाओ। सैकड़ों घटनाएं ऐसी भी है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब लेखक हमारे सामने कुछ घटनाओं को पेश करते हैं कि कैसी घटनाओं को लोगों के सामने हमें लानी है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैं म के ऊपर डबल मात्रा और अनुस्वार मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ में मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। ऐसी भी घटना होती है। जो टिकट बाबू 90 रुपये वापस देने आया, कितना ईमानदार व्यक्ति था। तो लेखक कहते हैं ऐसी घटनाएं अगर आपके साथ भी होती है तो उसको आप लोगों के सामने बताओ कि भाई ये देखो इतने ईमानदार आदमी भी है हमारे देश में। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक दूसरी घटना, एक बार मैं मतलब कौन? लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से
कोई 5 गंतव्य यानी जो मंजिल है, गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। निर्जन सुनसान स्थान है। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया था कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। क्या? यहाँ डकैती होती है। देखो, डर है लोगों में, क्या क्या बातें हो रही है। अब देखो, अब क्या, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवैया उड़ने लगी। घबराने लगा बेचारा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कौन? ड्राइवर। और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर डरी हुई मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ये कंडक्टर उतर कर, जो साइकिल उतार कर चला गया है ना यहाँ से, वो डाकुओं के पास चला गया है, डाकुओं को बुलाने के लिए। उसके साथ ये दोनों मिले हुए हैं। और देखिए, थोड़ी देर में डाकू आते होंगे और हमें लूट लेंगे। देख, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देंगे, फिर जो भी करेंगे देखा जाएगा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर उन पर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं थी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजने से पहले तो हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अगर ड्राइवर को मारा होता तो, कि ये डाकुओं से मिला हुआ है, तो ऐसी भी घटनाएं होती है। इसको लोगों के सामने लाना है। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह नहीं गई? जीवन में न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। आपके भी जीवन में ऐसा होगा। आप सोचोगे सही, मगर हर बार आपके साथ धोखा होगा ऐसा नहीं है। तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसी बातों को ही क्यों आप याद रखते हो? परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। आपके घर में किसी की मौत हुई है तो भी पड़ोसी आपके घर पर आता है आश्वासन देने के लिए, ढाढ़स देने के लिए। आप किसी मुसीबत में हैं तो लोग आपकी उस मुसीबत को हल करने के लिए आपके पास आते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है हमेशा में। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा है, आपने एक प्रार्थना गीत में क्या कहा है कि भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। जीवन में परेशानियां आए, कठिनाइयां आए ना,
तो भगवान के ऊपर से श्रद्धा आपको नहीं गंवानी है। भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी है कि भगवान परीक्षा भी उसकी लेते हैं जो जिसमें क्षमता है। आपके ऊपर दुख आता है, कष्ट आते हैं, तकलीफें आती है ना, तो समझ लो कि आप भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि भाई आपको तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। इसलिए चिंता मत करो। और रविंद्रनाथ ठाकुर की ये बात याद रखो कि ऐसे समय में मुझे ऐसी प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच सकती है, तो उन्हें बदलना हो गया हो सकता है। मनुष्य ने जो भी बातें बनाई है उसको बदल सकते हैं हम। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चाहे कैसी भी परेशानी आए, उससे डरना नहीं है, हारना नहीं है, उन परिस्थितियों का सामना करना है। और जो भी गलत रूढ़ियां हैं उसको आप बदल लो ना, उसको बदलने का प्रयास करो। हो सकता है कि आप मानते हो इतनी परेशानी न भी हो। आप हर चीज में पॉजिटिव रहो कि भाई ये जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है मेरे साथ, और जो गलत बात है उसको सुधारने का प्रयास करो। उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद जी, कि क्या निराश हुआ जाए? ऐसी तो अनेक घटनाएं हमारे जीवन में आएगी। ठीक है, ओके, बेस्ट लक।